कहा गया है, अगर हर प्राणियों को मैं सुना रहा हूं आज, यह ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो शादीशुदा स्त्रियों इस वीडियो को जरूर सुनें। आज बहुत महत्वपूर्ण मैंने बता रहा हूं कि शादीशुदा माताएं बहनों जो है, जो ये वीडियो को अवश्य सुने कि ससुराल में कैसे रहना है। अगर सब दिन खुश ससुराल में रहना है तब, अगर ससुराल में खुश नहीं रहना है तब आपके लिए तो कोई दरवाजा है ही नहीं है। सब दरवाजा आपके लिए खुला ही है। एक दरवाजा बंद करेगा, दूसरा दरवाजा आप खोल लीजिएगा। तो कहा गया, भगवान ने भी कहे हैं, भगवान ने स्वयं कहे हैं कि पत्नी का धर्म होता है कि अपना ससुराल में सास ससुर को बात को मानना चाहिए। अब पति को तो बात आपका पति तो देवता ही है आपके लिए, तो उनका तो आपको बात धर्म पत्नी की अपेक्षा, धर्म मार्गदर्शन की अपेक्षा आपको तो बात मानना ही पड़ेगा। तो कहा गया है, मैंने आज कथा को सुना रहा हूं कि ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो शादीशुदा स्त्रियों इस वीडियो को जरूर सुने। शादीशुदा आज स्त्रियों क्या हो जाती है कि जाके तुरंत घरों में लड़ाई का उत्पन्न हो जाती है। हम सब माता बहनों को बोल रहा हूं, सब बेटियों बहुओं को बोल रहा हूं कि ससुराल में सुखी रहना है तो सास ससुर को भी बात मानिए। अगर ससुर ने सास ने गलत भावनाओं को आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको बातों को बार बार उल्लंघन कर रहा है, आप सोच लीजिए कि आपको पिता ने आपको शादी किए हैं, एक लड़का को चुन के हाथ आपको थमाए हैं, ओ ससुराल आपका है। प्रेम प्रसंग तो एक अलग चीज हो गया कि प्रेम से आप खुद चॉइस किए हैं, खुद आप लड़का ढूंढे हैं। तो इसमें माता पिता का दोष नहीं देना है कि ससुराल में हमको कष्ट हो रहा है, कि कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़का खुद अपने आप अपने मन से तुम ढूंढे हो। इसका पाप का भोगी तुम ही भोगे हो, क्योंकि तुम्हारा कष्ट होगा ससुराल में कि जीवन तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इसमें माँ बाप का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही पाप लगेगा। तो हर स्त्री को कहा गया है कि जो पिता माता ने निर्णय लेते हैं, निर्णय लेकर शादी करते हैं, क्योंकि वो समय आप शादी को बात को समझने वाले, हो सकता है कि आपको 15 साल 16 साल का उम्र हो और शादी के आपके बारे में आपसे पापा मम्मी तो पूछे, उस चीज को तो आप जाने कि शादी हमारा हो रही है, उस समय निर्णय आप भी ले सकते हो। तो न इसमें माता पिता का दोष है, न इसमें आपका दोष है। सिर्फ धर्म निभाना आपका कर्तव्य बनता है कि धर्म को हम कैसे निभाएं, ससुराल में सास ससुर को कैसे हम अपना प्रेम के भावनाओं में रखें। अब मान लिया कि आपको जगना है सुबह 5 बजे, जग रहे हैं 8 बजे, तो क्या है आपका सास ससुर आपके पास हुमाद जलाएगी क्या? तो ये चीज को आज का डेट में कहता है माताएं बहनों कि ससुराल में बहुत तकलीफ हमको हो रहा है। पति तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सास ससुर बहुत तकलीफ देता है, दुख देता है। अरे भाई बहनों, सास ससुर का इतना हिम्मत नहीं है कि आपको दुख देगा, क्योंकि ऐसा करने योग तुम
बन जाएगा तो तुम्हारा सास ससुर बेटी जैसे उनका बेटी है वैसे आपको बेटी की तरह साट के रखेगी। लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा बेटी की तरह। जब बेटी के तरह आप नहीं करिएगा तो वो भी आपको बेटी की तरह नहीं मान सम्मान रखेंगे। इसलिए बेटी की तरह आपको भी करना होगा और बेटी की तरह उनको भी करना होगा। नहीं तो ऐसे आपको ससुराल में कितनों पढ़े लिखे क्यों न हो, आपका जीवन में दुख ही होगा। इसका पाप माता पिता को नहीं लगेगा, स्वयं आपको लगेगा। क्योंकि आपको माता पिता ने तो शादी किए, उस समय आप भी निर्णय लेने लायक उम्र था आपका, ये नहीं कि बच्चे में कर दी। तो आप भी से एक समझदारी थी, आपका भी एक लाइफ था जीने का। अब अपना मन से तुम प्रेम प्रसंग शादी कर रहे हो, उसके बाद तकलीफ होती है तो माँ बाप की क्यों पाप लगेगा? माँ बाप को तो पाप लगेगा नहीं। इस चीज को हर माताएं बहनों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हर माताएं बहनों को समाज कल्याण के लिए क्या होता है और सास ससुर में और हमारा माता पिता में क्या अंतर है। जो इस चीज को समझ जाएगा वो व्यक्ति हर प्रकार से ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा, ज्ञानों को मार्गदर्शन ससुराल में सुखी सुखी जिंदगी काटेगा। कभी उसको दुख तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने दुख तकलीफ को आने ही नहीं देगा। क्योंकि दुख तकलीफ उसको तो भावनाओं में मार्गदर्शन में आने का ज्ञान प्राप्त होबे नहीं करेगा। तो ऐसा भावनाओं को कैसे वो मुक्तियों में ला सकता है? इस तरह से शादीशुदा औरतों को, स्त्रियों को इस वीडियो को सुनिए और इस महत्व को समझिए कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, ससुराल में कैसे हम कौन काम करें कि हमको परिवार सुख और हमको इज्जत भाव दो और हमको दुख न ठेस न पहुंचावे और सुखी सुखी जीवन ससुराल में कट जाए। तो आज क्या होता है, थोड़ा सुन तकलीफ हुआ माँ के पास फोन कर देगा, माँ ऐसा आज ने तो हमारा सास बोल दिया है। तब इधर से उसका माँ बोलेगा, अरे बोल दिया है तो छोड़ दो। लो, जब मैके के बात पर रह गया तब तुम ससुराल बस गई। इसलिए मैके की बात पर कभी नहीं, तुम्हारा घर मैके था जब तक तुम कुमारी थी, जब तक तुम्हारा ही घर था। जैसी शादीशुदा हो गया तुम्हारा घर अब वो हो गया। तो जो आज का लड़की ने, हर स्त्रियों ने अपने माता पिता को बात को मानती है। जिस प्रकार से हम अपना ससुराल में जीवन को कैसे काटना है वो हर माता पिता को बताना चाहिए कि बेटी तुम्हारा ही घर है। अब जो संकट हो या कष्ट हो उसी घर में तुम्हारा जीवन व्यतीत करना है। संकट क्या है भैया? कोई संकट नहीं है। आज के युग में लोग खुद अपने आप भावनाओं में संकट उत्पन्न करती है, असंकट भावनाओं पैदा करती है। इसे क्या उल्लेख किया जाए? तो राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन समझ गए होंगे। राधे राधे।